हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं कल अपने जो लैब असिस्टेंट का साइंस का पेपर हुआ है उसके बारे में, कि वो पेपर जो है वो आपका किस स्तर का था, उसमें कितनी अटेंडेंस रही और आपकी कितनी पोस्टें थी, और उन पोस्टों के हिसाब से अगर अपने पेपर के लेवल को मैच करके देखें तो फिर आपके जो कल का पेपर है साइंस का उसमें आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ये पूरी चर्चा अपने इस सेशन में करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर देना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित कोई भी अपडेट आए या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट जो आए तो वो आपको समय पे पता चल सके। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी अगर छोटी बड़ी सारी खबरें आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारी की सारी खबरें आपको तुरंत के तुरंत मिल जाती है। तो अब बात करते हैं अपने कल जो आपका पेपर हुआ है उससे संबंधित जो भी चर्चाएं हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अपने जो है वो एनालाइज देखते हैं कि आपकी जो है कितनी जो है उसमें पोस्ट थे, कितने फॉर्म आए हुए थे, वहां से लेके अपने लास्ट तक पूरी जो चर्चाएं हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने देखें तो साइंस का जो आपका पेपर हुआ है उसके लिए आपके टोटल जो फॉर्म आए थे, टोटल जो है वो फॉर्म कितने आए थे, तो फॉर्म आए थे आपके 5,33,000। कितने? 5,33,000 टोटल जो है आपके इतने फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिले थे। बाद में कल आपके कितने कैंडिडेट जो है वो पेपर देने के लिए आए थे, इसका लगभग 72% जो कैंडिडेट है वो आपके यहाँ पे कल पेपर देने के लिए आए थे। मतलब 3,83,000 जो कैंडिडेट है उन्होंने कल आपके साथ में जो है वो ये पेपर दिया है। 3,83,000 कैंडिडेट ने जो है वो आपका कल पेपर दिया है। अब बात करते हैं पोस्टों की। तो पोस्ट की अगर अपने बात करें तो पोस्ट जो है वो आपकी पहले है 804 पोस्टें हैं। अभी उसमें 500 पोस्टें हैं, बढ़ाने की जो है वो भी चर्चाएं हैं। मतलब कुल पोस्टें आपकी 1,304 है। इनमें से अगर आपकी कुछ जियोग्राफी की हो जाती है तो भी आपके लिए अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पे बच जाती है। 1,000-1,100 के आसपास आपकी जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे बचने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पे 1,000 से 1,100 जो है वो आपकी वैकेंसियां बन जाती है। 804 प्लस ये 500 जो है ये अभी बढ़ने की चर्चाएं हैं। इनकी विज्ञप्ति जब है संशोधित विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उसके बाद अपने कंफर्म मानेंगे। बाकी अभी जो है वो 804 जो है वो पोस्ट आपके लिए यहाँ पे इस भर्ती में शामिल की गई है। तो 804 पोस्टों के लिए प्लस 500 पोस्ट मतलब 1,304 पोस्टों के लिए जो है वो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर आयोजित करवाया गया है। अब जो आपने कल एग्जाम दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो एग्जाम जो है उसका स्तर कैसा था। अब बात करें आपका जो पेपर हुआ है वो आपके दो पेपर हुए हैं, एक तो हुआ है जीके का और एक हुआ है सब्जेक्ट का। ठीक है, एक तो हुआ है जीके का और एक सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले बात करें जीके की। तो जीके जो है वो साइंस वाले कैंडिडेट जो है जिन्होंने 12th पास की है उनका जीके पहले से ही कमजोर होता है, और उसके सारे मायनों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने जीके के पेपर को एक लेवल देना चाहे तो वो थोड़ा सा अपने जो है हार्ड की तरफ है मान सकते हैं। जीके का जो पेपर है वो लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए आपका हार्ड की तरफ था। बाकी सब्जेक्ट की अगर अपने बात करें तो सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए जो है वो ध्यान में रखते हुए अगर अपनी बात करें तो आपका जो है वो मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। मतलब आपका जीके वाला पेपर जो है वो हार्ड रहा है और सब्जेक्ट वाला जो पेपर है वो मॉडरेट रहा है। मतलब इजी वाला जो पोर्शन है वो इसमें ना के बराबर आप मान सकते हो। मतलब लगभग 40-50% जो आपका इजी पैटर्न आना चाहिए वो यहाँ पे देखने को नहीं मिले। बहुत ज्यादा जो है वो आपके मीडियम स्तर के और फिर हार्ड स्तर के जो क्वेश्चन है वो इस पेपर में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार का पेपर पैटर्न, पोस्ट और टोटल जो फॉर्म है
इन सभी चीजों को अगर अपने ध्यान में रखें तो आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है उस पर अपने बात कर लेते हैं। पहले अपने बात करते हैं कि पीछे की भर्ती में जो है वो आपका अलग अलग रिजल्ट आया था। कॉलेज के अंदर लैब असिस्टेंट है उनके लिए अलग रिजल्ट आया था, उनकी अलग कट ऑफ थी, और स्कूलों में जो है लैब असिस्टेंट उनकी आपकी अलग कट ऑफ आई थी। तो स्कूल में जो है वो आपकी पिछली बार कट ऑफ आई थी, स्कूल में स्कूल वाली जो कट ऑफ आई थी वो बहुत ज्यादा थी, और कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो इसकी तुलना में 20 से 30 नंबर कम रही थी। ठीक है, मतलब कॉलेज और ये जो है इसमें आपका लगभग 20 से 30 नंबर का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिला था। मतलब जो कॉलेज का रिजल्ट आया था, कॉलेज वाला लैब असिस्टेंट के लिए जो आपकी कट ऑफ आई थी वो स्कूल में जो लैब असिस्टेंट थे उनके लिए जो कट ऑफ आई थी उसमें 20 से 30 नंबर का यहाँ पे अंतर रहा था। तो अब की बार भी यही अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी जो मैं आपको कट ऑफ का अनुमान दे रहा हूं वो एक सम्मिलित रूप से रहेगा कि आपका इससे ऊपर का अगर स्कोर है तो आप दोनों में सेफ स्कोर पे हो, आप अच्छी पोजीशन जो है वो बनाए हुए रहो। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। लैब असिस्टेंट साइंस की बात करेंगे, साइंस की कट ऑफ की अगर अपने बात करें तो वो कितनी रहेगी। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए अपने लैब असिस्टेंट की कट ऑफ की बात करें तो 142 क्वेश्चन जो है वो आप 142 क्वेश्चन जो है उसे आप सेफ स्कोर के रूप में मान सकते हैं। 142 यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो आप 3 क्वेश्चन जो है वो लेके चल सकते हैं। 142 क्वेश्चन का मतलब हो गया 284 नंबर। ये जो नंबर है आपके ये 400 नंबर में से है, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन जो है 142 क्वेश्चन अगर आपके सही बच रहे हैं काट पीट के तो आप जो है वो एकदम सेफ जोन में माने जा सकते हो। जनरल कैटेगरी में 142 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के बच रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल खुद को सेफ मान सकते हो। ये वो कट ऑफ है जो आपकी अधिकतम रहेगी, चाहे कॉलेज की बात करो चाहे स्कूल की। अगर अधिकतम रहेगी तो 142 के आसपास आपकी रह सकती है, बाकी 142 से कम ही कट ऑफ रहने के अनुमान है। अब बात कर लेते हैं अपने ओबीसी की। अब बात करते हैं अपने ओबीसी की। ओबीसी की अगर अपने बात करें तो जनरल से एक क्वेश्चन जो है वो अपने कम करके 141 प्लस माइनस 3 और यहाँ पे 282 नंबर जो है वो अपने सेफ स्कोर मान सकते हैं कि हाँ 282 नंबर अगर आपके बच रहे हैं बन रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ हो। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर अपने बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर अपने बात करें यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 128 क्वेश्चन प्लस माइनस 3 क्वेश्चन अगर करके चले तो यहाँ पे आपके 256 नंबर जो है वो अगर आपके बन रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने एमबीसी की। अब बात कर लेते हैं अपने एमबीसी कैटेगरी के लिए अगर अपने बात करें तो यहाँ पे 127 क्वेश्चन जो है वो आप खुद के लिए सेफ मान सकते हो। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें कोई ज्यादा अंतर जो है वो नहीं रहता, कभी कभार अंतर देखने को मिलता है, बाकी लैब असिस्टेंट में लगभग ये आपके समान ही देखने को मिलेंगे। 127 क्वेश्चन मतलब 254 नंबर अगर आपके बन रहे हैं लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एससी के बारे में। तो एससी में जो है वो अगर आपके 120 क्वेश्चन प्लस माइनस अगर अपने 3 क्वेश्चन रखे तो 240 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी के अंदर सेफ हो। और एसटी की अगर अपने बात करें तो एसटी के अंदर आपके 112 क्वेश्चन प्लस माइनस 3, 112 मतलब 224 नंबर, ये स्कोर अगर आपका बन रहा है
लैब असिस्टेंट साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप जो है खुद को सेफ मान सकते हो। ये आपके सामने जो है पूरा का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस है। ये अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप एकदम सेफ हो। ये क्वेश्चन के अंदर अगर अपने बात करें तो आप फिर बचा पा रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ माने जा सकते हो। उसके बाद अपने बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल जो है इसमें 6 से 7 नंबर आप कम करके चल लेना, बाकी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। ज्यादा अंतर जो है फीमेल में यहाँ भी देखने को मिल सकता है, बाकी ऊपर जो ये 4 कैटेगरी है इनमें देखने की संभावना कम है। अंतर इनमें लगभग समान ही मिलेगा, 6 से 7 नंबर आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो इस सेशन में अपने बात करिए कट ऑफ के बारे में और पूरे पेपर एनालिसिस के बारे में। तो ये आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताएं कि आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा। आपका कोई और सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें एनालिसिस करने में जो है वो आगे और हेल्प हो सके। तो इस सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।